हेलो दोस्तों, यूसीआई सिक्स ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 6 में। आज हम लोग जानेंगे पदार्थ के परिवर्तन, यानी पदार्थ में जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जान चुका है कि पदार्थ होता क्या है, यानी पदार्थ होता क्या है, पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ में कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ का डिफिनीशन होता है कि दुनिया के जितने सारे वस्तु होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जो हवा का अवरोध उत्पन्न करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी आपको क्या कीजिएगा दोस्त, यानी आप जो भी वस्तु देखते हैं, जो भी आप अपने आंखों से वस्तु देखते हैं, वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ है। वो सारी की सारी क्या है, एक पदार्थ से ही उसका निर्माण हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे पदार्थ में परिवर्तन। यानी कोई भी पदार्थ को कई दिनों तक उस छोड़ देते हैं, कई दिनों तक स्थान वहीं पर पड़ा रहता है, तो उसके अवस्था, उसके रंग रूप और उसके संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। और कुछ पदार्थ को उसको भौतिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं। तो आप इस सारणी के माध्यम से हम लोग कुछ सीखने वाले हैं कि कौन से वस्तु है, कौन से पदार्थ है, उसको हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस बुक में भी दिया हुआ है, आपकी किताब में भी दिया है कि कुछ वस्तु ऐसे हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, उसको यानी उपयोग कर लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, उसको उसी अवस्था में ला देते हैं। आपने देख रहे हैं कि एक कागज का फोल्ड किया हुआ नाव है और एक कागज का ही फोल्ड किया हुआ टोपी है। तो फिर हम चाहे तो उस कागज को क्या कर सकते हैं, फिर कागज रूप में यानी प्लेन रूप में ला सकते हैं। फिर हम दूसरा देख रहे हैं फिगर के माध्यम से कि एक दिया हुआ है आपको गूथा हुआ आटा है और उस आटे को यानी लोइया बनाकर उसको बेला गया है, चौकी पर बेला गया है। यानी हम लोग आटा को पहले क्या कर लेंगे, गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद से जो उसका लोइया बनाएंगे उसको क्या करेंगे, चौकी पर बेलेंगे और फिर उस लोइया को यानी उस रोटी को यानी रोटी बने हुए संरचना को फिर चाहे तो उस लोइया रूप में, उस आटा रूप में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और फिर हम तीसरा क्रियाकलाप में देख रहे हैं कि एक लड़की है जो गुब्बारा को फूंक रही है। फूंकने से क्या होता है, उस गुब्बारा में क्या होता है, ऑक्सीजन भर जाता है, जिससे क्या होता है, वह गुब्बारा फूल जाता है। फिर हम उस गुब्बारे से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो पुनः वह क्या आ जाती है, अपने भौतिक अवस्था में आ जाती है। तो यानी हम इस सब क्रियाकलाप को देख रहे हैं, तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि जो भी हम वस्तु को चेंजिंग कर रहे हैं अब पुनः वह अपने यानी पहले वाले आकृति में आ जा रहा है। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बाबू, भौतिक परिवर्तन। याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कि वैसा परिवर्तन जिसको परिवर्तित करके पुनः उसको दोबारा उसी रूप में लाया जा सकता है, उस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहिएगा, कि वैसा परिवर्तन जिसको पुनः उसके पहले वाले प्रवृत्ति में लाया जा सके, यानी उसके संरचना, उसके रंग रूप में परिवर्तन कर फिर पुनः उसके उसी रूप में लाया जा सके, उस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल यानी क्रियाकलाप 4 में देख रहे हैं। तो कुछ कागज से, यानी वह पहले क्या होता था कि कागज से मोड़कर उसको नाव बनाया जाता था, टोपी बनाया जाता था और फिर वो कागज को उभार कर फिर उस कागज रूप में ला दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसी कागज को कैंची से या क्या बोलते हैं, रेजर से काट कर उसको नाव बनाया जा रहा है। यानी नाव बनाया गया है, हवाई जहाज बनाया गया है, यानी नाना प्रकार की आकृति बनाई गई है। क्या कर उस पेपर को काट कर। अब उस पेपर को काटे हुए भाग को फिर हम चाहें तो क्या उसको उस रूप में ला सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, फिर जोड़कर हम लोग उस पेपर के रूप में ला सकते हैं, नहीं ना ला सकते हैं, क्योंकि वह क्या हो गया है, अब वह टूट चुका है, यानी वह उस रूप में यानी पेपर रूप में नहीं आ सकता। फिर हम दूसरा क्रियाकलाप यानी क्रियाकलाप 5 में देख रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि लोइया का जो रोटी का रूप लेता है, लोइया को जब हम लोग चौकी पर बेलते हैं
और वह रोटी का रूप ले लेता है, जो हम लोग रोटी खाते हैं उसका रूप ले लेता है, और उस रोटी को तावा पर सेका गया है। क्या किया गया है बाबू? तावा पर सेका गया है। और उस रोटी को अगर आपसे कह दिया जाए कि पुनः आप उस रोटी को आटा के रूप में या लोइया के रूप में, गूथे हुए लोइया के रूप में लाइए, तो आप ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके पदार्थ में कैसा परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें पदार्थ के पुनः वैसी संरचना नहीं मिल पाती। यानी क्या होता है, वो जो उसके पहले जो अवस्था था, पहले रंग रूप था, तो उसका रंग रूप अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, बदल चुका है, फिर हम उस रूप में नहीं ला सकते। तो ऐसा परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहिएगा? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब हम और देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्रियाकलाप 6 में आपको उसी जो एग्जाम्पल दिया है उसी को क्या किया है, आपको समझाया गया है। तो इसमें क्या है कि पहले लड़की क्या कर रही थी, उस गुब्बारे को फुलाकर उसको फिर उसी रूप में ला ले रही थी। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता था, यानी लड़की क्या कर रही है, उस गुब्बारे को फुला रही है, फुलाने के बाद से फिर कुछ देर के बाद से वो हवा निकाल देगी तो उस गुब्बारे का ही रूप ले लेगा। तो यानी क्या हो गया, फूला गुब्बारा फिर वो उसी रूप में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। अब और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बॉल होगा, वो जो जिससे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश, जो बॉल प्रकाश करता है, तो उसमें क्या होता है, इस तरह हम लोग स्विच टिपे तो क्या हो गया, बॉल जल गया, बॉल जल गया ना, पूरा रूम प्रकाशित हो गया, पूरा रूम प्रकाशित हो गया। फिर हमने क्या किया कि बॉल को बुता दिया, यानी बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो इस तरह क्या हो गया, उस बॉल क्या हो गया, अंधेरा हो गया। यानी इससे क्या हो रहा है कि हम प्रकाशित कर रहे हैं और फिर उसी रूप में ला दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बनना, आपने दूध खाया होगा, दही भी खाया होगा। तो अब क्या करेंगे, उस दूध से दही बना लेंगे, यानी दूध की प्रक्रिया जो औंठ लेंगे, दूध की जब उबाल लेंगे, दूध की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, औंठने की प्रक्रिया। और उसके बाद से जब हम लोग दही जमा लेंगे, उसको दही जमा लेंगे, और फिर आपसे कहा जाए कि बाबू इस पदार्थ को, यानी दही वाले पदार्थ को आप क्या कीजिए कि दूध बनाइए, आप क्या कीजिए कि दूध बनाइए। तो आपसे दूध बनेगा नहीं ना बनेगा। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि वैसा परिवर्तन जिसको हम उस पदार्थ के पुनः उस रूप में, यानी पहले वाले रूप में नहीं ला सकते, तो इस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और जिसको हम लोग पुनः उसके पहले वाले अवस्था में ला देंगे, यानी पहले वाले प्रवृत्ति जैसे पकड़ लेगा, वह अपना रंग रूप रख लेगा, तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्लियर? आपको इससे दिक्कत नहीं होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग कुछ सारणी के माध्यम से देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके बुक में भी दिया है कि समझाया हुआ है कि आप घर की वस्तुएं जो भी है उसको हम लोग रचना में कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। यानी आप जो भी अपने घर में उपयोग करते हैं पदार्थ को, उसको यहाँ पर लिखना है कि इसके रंग रूप में कैसे चेंजिंग होता है, उसको बतलाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट में आपका क्या दिया है, कागज दिया हुआ है, यानी फर्स्ट में दिया हुआ है पानी, यहाँ पर दिया हुआ है पानी। दूसरा में देख रहे हैं तो दिया हुआ है मोमबत्ती। फिर तीसरा में देख रहे हैं तो दिया हुआ है कागज। तो इस और एग्जाम्पल और हम रखेंगे, और हम लोग रखेंगे जैसे कि यहाँ पर दाल हो गया, चावल हो गया, जिसको हम लोग भात बोलते हैं, चावल। यहाँ पर लिख देंगे भात, भात लिखेंगे यहाँ पर, भात। चावल हो गया, भात हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आटा। यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, चलिए लिख देते हैं नमक। यहाँ पर लिख देते हैं ईख। यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जी। यहाँ पर लिख देते हैं पनीर। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग दूध। यहाँ पर अंडा।
यहाँ पर आप लिख दीजिए फल, गेहूं। यानी हम लोग क्या कर दिए, ऐसा हम लोग चार सारणी के माध्यम से यानी इस तालिका के माध्यम से हम लोगों ने चार्ट बना लिया कि इसको क्या कर देंगे, अगर इसको हम लोग कुछ दिन तक छोड़ देंगे या इसके रंग रूप में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग इस सारणी के माध्यम से ध्यान से सीखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, आप क्या कीजिएगा बच्चों कि आप अपने नोटबुक में ऐसा ही नोटबुक तैयार कीजिएगा और उसको नोट कीजिएगा कि इसके रंग रूप में किस तरह परिवर्तन होता है, उसके बारे में वहां पर नोट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पानी। तो पानी है, तो इस पानी को हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी को हम लोग जब ठंडा करेंगे तो ये क्या कौन सा रूप ले लेगा, ये बर्फ का रूप ले लेगा, बर्फ का रूप ले लेगा ना। और फिर इस ठंडे पानी को यानी जो बर्फ होगा उसको फिर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर पानी के रूप में ले लेगा ना, पानी के रूप ले लेगा ना। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ, यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर बाबू यहाँ पर क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ जी, भौतिक, इस तरह लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। यानी हमारा पदार्थ क्या था, पानी था, पानी था जिसको हम लोग इसके रंग रूप में चेंजिंग करने वाले हैं। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे, पानी को जब ठंडा कीजिएगा फ्रिज में, देखिए फ्रिज, इस पानी को ठंडा कैसे करेंगे, रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, तो उसमें क्या कीजिएगा, पानी को रख दीजिएगा। पानी को कुछ दिन तक रखने के बाद से, कुछ घंटा तक रखने के बाद से उसको जब देखिएगा तो पानी क्या होगा, वो जम जाएगा, यानी वो बर्फ का रूप ले लेगा। फिर उस जमे हुए पानी को हम लोग फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर वो पानी का रूप ले लेगा। यानी फिर हम लोग उसको उसके उसी रूप में ला दें ना, पानी के रूप में ला देना। जब उसी रूप में आ जाएगा यानी पहले जैसा वो अपना रूप प्राप्त कर लेगा, तो वहां पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग देख रहे हैं मोमबत्ती। तो मोमबत्ती में क्या होता है कि मोमबत्ती में क्या होता है कि इसको हम लोग जलाते हैं। मोमबत्ती को अपने दीपावली या कोई भी पर्व या फंक्शन वंक्शन में क्या होता है, यहाँ तक कि बर्थडे में, या आप देखे होंगे कि जब बर्थडे में मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, जल जाता है। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, यानी वो तो जल जाएगा, तो फिर हम लोग जो बचा हुआ भाग है तो उससे भी क्या हो सकता है, हम लोग मोमबत्ती पुनः बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों परिवर्तन होगा, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन भी होगा और भौतिक परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मोमबत्ती को अगर हम लोग पूरा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वो जल जाएगा। लेकिन हम मोमबत्ती को आधा जला तो बुता दिए यानी उसका जो अवशेष बचा है, फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, न्यू यानी नया मोमबत्ती, यानी पहले जैसा मोमबत्ती हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों परिवर्तन होगा, यहाँ पर लिखेगा कि दोनों परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेगा, दोनों परिवर्तन होगा, यहाँ पर लिखेगा दोनों परिवर्तन होगा। अब कागज को देखिए, कागज से हम लोग क्या करते हैं, कागज को तैयार किससे करते हैं, लुदकी से। यानी लुदकी नामक एक क्या होता है, घास फूस का पेड़ पौधा का वो लुदकी तैयार किया जाता है, उससे क्या किया जाता है, कागज तैयार किया जाता है। और फिर कागज से हम लोग लुदकी तैयार कर सकते हैं, कागज से लुदकी तैयार करेंगे, नहीं ना हो पाएगा, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर लिखिएगा बाबू रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोग दाल देख रहे हैं, तो दाल को हम लोग जब बना देंगे, यानी दाल को जब हम लोग उबाल देंगे तो दाल को फिर हम पहले जैसा दाल के रूप में ला सकते हैं, नहीं ना ला सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तबीयत की वजह से, कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, दाल था। तो दाल को हम लोग क्या करेंगे, यानी दाल को जब हम लोग बनाते हैं, देखे होंगे आप अपने घर में देखे होंगे कि दाल कैसा होता है, ये छोटा छोटा एकदम महीन दाना होता है, छोटा छोटा होता है। जब हम उसको बना लेते हैं तो वो दाल पूरा बनकर तैयार हो जाता है। और फिर उस दाल यानी पके हुए दाल को कहेंगे कि फिर पहले जैसा दाल है उस तरह लाइए, तो ला सकते हैं। ऐसा संभव नहीं ना है। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। फिर अब हम लोग बात कर लेंगे चावल, यानी चावल क्या, भात, जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, लेकिन उसको भोजपुरी में क्या कहा जाता है, भात कहा जाता है। भात यानी जो हम लोग सुबह सुबह खाते हैं। अब इस चावल को कहिएगा कि बन गया है चावल, पका हुआ चावल है, अब इसको कहिए कि पुनः उस चावल के रूप में लाइए, तो आ सकता है, नहीं ना आ सकता है। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी वैसा परिवर्तन जो अपने पहले वाले रूप में नहीं आ सके, उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, वैसा परिवर्तन जो पहले वाले रूप में आ सके, यानी पुनः आ सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। तो नमक को जब छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पानी यानी तरल रूप लेगा। फिर हम नमक को क्या करेंगे, उस पुनः नमक के रूप में हम लोग वाष्पीकृत कर ला सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, यहाँ पर हम लोग कौन सा परिवर्तन लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसी तरह ईख है, ईख से हम लोग क्या करेंगे, ईख
ईख से क्या कीजिएगा कि ईख से आप क्या कीजिएगा कि चीनी बनाते हैं। ईख से क्या बनता है बाबू? चीनी बनता है, यानी शुगर। जो हम लोग चीनी, चाय पत्ती, यानी जो हम लोग चाय बनाने के रूप में चीनी का उपयोग करते हैं या दूध में चीनी डालकर हम लोग जो खाते हैं वो किसका बना होता है? ईख का ही बना होता है। जब हम चीनी का रूप ईख से हम लोग जब चीनी तैयार कर लेते हैं, अगर उस चीनी को आपको कहा जाए कि फिर ईख जैसा लाइए तो बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो ये सब को ये परिवर्तन, ये वाला परिवर्तन क्या हुआ? यानी ईख से जब चीनी बन जा रहा है और चीनी से कहेंगे कि ईख बनाइए तो बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसको लिखिएगा बाबू, रासायनिक परिवर्तन लिखिएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी यहाँ पर क्या करना है कि जो अपने पुनः उस अवस्था में आ जा रहा है तो ठीक है, यानी उसको भौतिक परिवर्तन, और जो नहीं आ रहा है तो उसको रासायनिक परिवर्तन। फिर हम उसी तरह सब्जी को देख रहे हैं, तो सब्जी में भी क्या हो रहा है? जब सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा और फिर वो कहेंगे कि लौकी को फिर उस रूप में लाइए। जैसे लौकी का हम लोग सब्जी बना दिए, लौकी को जब सब्जी बनकर तैयार हो गया और फिर कहेंगे कि इसको जोड़कर बड़ा सा लौकी बनाइए तो बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में इसको खाली अपने क्या करना है? इसके साइड में लिखना है। यहाँ पर क्या करना है? इसके साइड में लिखना है कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपको खाली जानना है कि ये कौन सा परिवर्तन हो रहा है, जो भी हम अपने घर में उपयोग करते हैं इसका कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं पनीर। और पनीर देखे हैं तो पनीर क्या होता है? ये किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। दूध को उबालकर हम लोग क्या करते हैं? पनीर निकालते हैं, यानी छेना फाड़ कर पनीर निकालते हैं। और उस पनीर को फिर कहेंगे कि जाइए अब दूध बनाइए इसको, तो दूध बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन होगा बाबू? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोग दूध देख रहे हैं, तो दूध से क्या कर लेंगे? दही बना लेंगे, और दही से क्या हो जाएगा? दूध बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन। अब अंडा है, अंडा जब होता है तो अंडा देखे है ना, अंडा क्या होता है? उस द्रव रूप में रहता है, यानी इसको हिलाइएगा अंडा को तो क्या होता है? द्रव रूप में रहता है, यानी ढीला ढीला रहता है। और उसको कहिएगा कि उबाल दीजिए, उबल गया। अब उबलने के बाद से क्या हो जाएगा? वो ठोस रूप ढलेगा। अब ठोस रूप हो गया, अब उसको कहेंगे फिर इसको द्रव रूप में लाइए तो आएगा? नहीं ना आएगा। नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। यानी नहीं आ रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, आ जाएगा तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी पहले रूप में आ जाएगा तो भौतिक परिवर्तन, और पहले वाले रूप में यानी पहले जैसा नहीं होगा तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे फल है, और फल भी क्या हो गया? फल पक कर तैयार हो गया और फिर उसको कहेंगे छोटा फल बन जाओ, बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। फूल हो गया, तो फूल क्या होता है? पहले कोढ़ी रहता है, यानी कोढ़ी रहता है, और उसके बाद से फूल मतलब क्या? फूल का कौन सा फूल? मतलब उसको बोलते हैं जिसको जो पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाता है। पूर्ण रूप से फूल क्या होता है? जो फूल होता है वो पूर्ण रूप से तैयार होता है, उसी को हम लोग फूल बोलते हैं। उस कोढ़ी को, यानी जो कोढ़ी होता है उसको हम लोग फूल नहीं बोलते हैं। तो इस फूल को कहेंगे कि फिर क्या हो जाओ, वो कोढ़ी रूप ले लो तो लेगा? नहीं ना लेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए रासायनिक परिवर्तन। बर्फ है, अब बर्फ वाली बात आ गई। अब बर्फ को हम लोग क्या कर लेंगे? बर्फ को हम लोग पिघला सकते हैं, पिघला कर जल के रूप में ला देंगे, और फिर उस जल को बर्फ के रूप में ला देंगे ना, जमा कर, यानी ठंडा कर कर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग मक्खन आ गया, तो मक्खन भी क्या होता है? दही से तैयार किया जाता है। तो दही से जो मक्खन तैयार हो गया, अब उसको कहेंगे फिर दही के रूप में मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रसगुल्ला हो गया, अब रसगुल्ला किससे तैयार होता है? दूध से होता है। तो दूध से जब रसगुल्ला तैयार हो गया तो फिर कहेंगे कि अब दूध बन जाओ, तो बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। आम हो गया, तो आम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो आम पहले क्या होता है? वो मोजर होता है, और मोजर होने के बाद से वो धीरे धीरे बढ़कर आम रूप लेता है, और फिर उस आम को कहेंगे कि अब मोजर रूप ले लो, मोजर यानी छोटा रूप ले लो, तो लेगा? नहीं ना लेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोग देख रहे हैं कलम। तो ये कलम क्या है? इसको हम लोग लिख रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, फिर हम उसी तरह उसको से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यानी हम लोग जैसे ये मार्कर हो गया, अब मार्कर से हम जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख दिए, अब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इस तरह हम लोग रख दिए। ठीक है, रख दिए, और फिर इससे चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो यानी उसी रूप में ला सकते हैं ना, यानी लिखने के काम में ला सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। गेहूं हो गया, अब गेहूं से क्या कर लिए? हम लोग आटा बना लिए, यानी आटा उसको चक्की में पिसाकर आटा बना लिए। अब उस आटा को कहेंगे कि अब गेहूं रूप में आ जाओ, तो आएगा? नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस हम सारणी यानी तालिका 6.1 के माध्यम से हम लोगों ने कुछ उस पदार्थ के परिवर्तन के बारे में जाना। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सीखने वाले हैं 6.2 में।
अब ध्यान देंगे तालिका 6.2 में, यानी ये तालिका 6.2 है, इसमें हम लोग ध्यान देने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है कि परिवर्तन और पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है और पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। यानी आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है कि इसको पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है और इस पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर आपको क्लियर करना है। तो इस सारणी के माध्यम से हम लोग जान लेंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है, यानी किस में भौतिक परिवर्तन होता है और किस में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं सारणी 6.2 में। तो देख रहे हैं कि दूध से दही जमना, यानी हमने क्या किया था, पहले वाले सारणी में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर भी क्या था, दूध, एक एग्जांपल लिए थे कि दूध किस में परिवर्तन हो रहा था, दूध से दही बनना किस में परिवर्तन हो रहा था, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा था। कौन सा परिवर्तन हो रहा था बाबू, रासायनिक परिवर्तन हो रहा था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है और पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर दूध से दही जमना, तो पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। जहां पर नहीं लाया जा सकता है वहां पर हम लोग यहाँ पर भरेंगे, और लाया जा सकता है यानी जिस पदार्थ को हम लोग पुनः उस स्थिति में ला देंगे तो वहां पर हम लोग इसमें भरेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड नंबर पर, इसमें दिया है कि ठंडे दूध से गर्म दूध बनाना, यानी ठंडे दूध से गर्म दूध, और फिर वो ठंडा दूध है उसको गर्म कर लिए और फिर उस गर्म दूध को हम लोग ठंडा कर लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, लाया पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, यानी यहाँ पर ये वाला भर दीजिएगा। यानी जो हम लोग पहले, यानी पूर्व मतलब क्या, पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले, यानी पहले वाली स्थिति में लाएंगे तो इसको यहाँ पर भरेंगे, और जिसको हम लोग नहीं ला सकते उसको यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, आपको खाली यही करना है। यानी सारणी में तो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कुछ ही सारणी लिए हैं, आपके समय को बचत करने के लिए हम लोग कुछ ही सारणी लिए हैं। आप अपने बुक में देखिएगा तो बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, परिवर्तन दिए हुए हैं, और आपको भरना है। तो आपको हम बतला दें कि जिसको हम लोग पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, यानी पहले वाला उस रूप में ला सकते हैं तो उसमें भरेंगे, और जिसमें नहीं ला सकते हैं उसको नहीं वाला में भरेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर एग्जाम्पल में तो दिया हुआ है कली से फूल बनना। अब बाबू आप ही सोचिए कि कली से जब फूल बन जाएगा, कली से यानी छोटा रूप होता है, फूल का छोटा रूप होता है, उसको हम लोग कली बोलते हैं। अब उस कली से फूल यानी पूरा फूल का निर्माण हो गया, तो अब उसको कहेंगे कि फिर उस पूर्व वाली स्थिति में आएगा, नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या करिएगा, नहीं लाया जा सकता है, यहाँ पर ई वाला भर दीजिएगा, ये वाला भर दीजिएगा। अब हम लोग फिर चौथा एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, दिया हुआ है कच्चे मिट्टी के गिलास, यानी कच्चा मिट्टी की बात कर रहे हैं बाबू। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो कुम्हार होते हैं, आपने देखा होगा जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। क्या करते हैं बाबू, वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, और उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, उस मिट्टी को पहले गूंथते हैं ना, और गूंथ कर उस मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। मुलायम बनाने के बाद से उस सांच पर उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी वो जिस बर्तन का आकार देना होता है उस सांच के माध्यम से उसको आकार देते हैं, और उसको क्या करते हैं, उससे बर्तन बनाते हैं। तो अब यहाँ पर दे रहा है कि कच्चे मिट्टी का गिलास, यानी पका हुआ मिट्टी का गिलास नहीं बोला है आपसे, कच्चा मिट्टी का गिलास। यानी कच्चा मिट्टी का मतलब क्या है, अभी वो पका नहीं है, वो कच्चा ही है, वो सिर्फ सूखा हुआ है, उस बर्तन का रूप लिया है, लेकिन वो पका हुआ नहीं है। पकता है कब, जब उसको कुम्हार आगी में डालकर पकाते हैं, तो उसमें देखिएगा कि लाल या काला रंग का क्या हो जाता है, उस पर वो उसका आकार, उसके क्या बोलते हैं, रंग हो जाता है, उसके रंग में चेंजिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब कच्चा मिट्टी होगा तो मिट्टी के जैसा ही उसको दिखाई देगा। ठीक है ना, इस कच्चा मिट्टी आपने देखा होगा, कच्चा मिट्टी का बर्तन देखा होगा, तो वो भी क्या होगा, सिर्फ मिट्टी की ही तरह दिखाई देगा, लेकिन उसके क्या हो जाता है, उसके रचना में और उसमें क्या होता है, देखने में वो बर्तन के आकार जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो दिया हुआ है कि कच्चे मिट्टी का गिलास, तो कच्चे मिट्टी के गिलास को हम लोग चाहें तो पुनः पानी में डालकर फिर उसको मिट्टी का रूप नहीं ले लेंगे, यानी मिट्टी का लोया नहीं बना लेंगे, और फिर उस मिट्टी से चाहेंगे तो फिर कच्चा का गिलास तैयार कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, यानी फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पूर्व
पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि पूर्व स्थिति में क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फिर ये वाला है हमारा 5 नंबर कि रबर के खींचना एवं छोड़ना। और मान लीजिए आपने रबर, एक रबर लीजिए, जो रबर होता है, रबर यानी गोल सा रबर होता है, उसको खींचिए, खींचेंगे तो लमड़ जाएगा ना, और फिर छोड़ेंगे तो इतना रुपये लगेगा। यानी मान लीजिए ये रबर हो गया आपके सामने, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये रबर हो गया, तो इसका लंबाई कितना है बाबू, इतना सा है ना। अब इसको जब हम खींचेंगे तो ये लमड़ेगा ना, यानी इसके संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम जैसे छोड़े ये क्या हो गया, अपने रूप में ले लिया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी पूर्व स्थिति में ला सकते हैं कि नहीं, यानी पहले जैसा था वैसा ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आलू के काट कर टुकड़ा बनाना। आपने आलू का सब्जी खाया होगा और आलू को भी देखा होगा। तो जब हम आलू को काट देंगे, उसको छोटा छोटा सब्जी का रूप दे देते हैं, और फिर उसको कहेंगे कि आलू यानी बड़ा सा, जो जितना बराबर आलू था उतना बराबर आलू हो जाए, उतना बड़ा आलू हो जाए, होगा? ऐसा संभव है? नहीं ना होगा। अब तो वो तो टूट चुका है, यानी वो अब छोटा रूप ले चुका है, अब फिर उस रूप में नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, नहीं, यानी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सारणी 6.2 यानी 6.2 के माध्यम से भी हम लोगों ने यहाँ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर किया कि कौन से पदार्थ हैं जिसको हम लोग उसके पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्रियाकलाप 7 में, तो एक दिया हुआ है एग्जाम्पल आपको कि एक क्या बोलते हैं, वो बैलगाड़ी होता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि बैलगाड़ी से ही क्या होता था, सवारी लोग करते थे, और वहाँ से अपने यातायात यानी आने जाने के लिए वो क्या करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे। यानी पहले ज़माने में इसका ही क्या था, प्रचलन था। लोग पैदल या बैलगाड़ी से क्या करते थे, सफ़र करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या मिलता है, आज के डेट में यानी आधुनिक हो गया है, इसमें क्या होता है, हमें नाना प्रकार की गाड़ी देखने को मिलता है, और हम लोग अपनी सफ़र बैलगाड़ी से न कर अपने गाड़ी से करते हैं। इससे क्या होता है कि समय आपको क्या होती है, बचत होती है। समय की क्या होती है बाबू, बचत होती है। तो ये बैलगाड़ी वाली बात हो गई। तो बैलगाड़ी से क्या होता था कि उसके चक्का जो होते थे उससे क्या हो जाते थे, खिया जाता था, जिसके कारण वो खराब हो जाता था। तो उस चाका को पुनः चाका के रूप में यानी दूसरा लोहा उस पर क्या होता था, पट्टी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूती बना रहे। तो उस लोहा को उस चक्का में पहनाने के लिए क्या किया जाता है, उस लोहा को पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म कर उसको उस चक्का में पहनाया जाता है। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा क्यों, आखिर उस लोहा को गर्म क्यों किया जाता है? ऐसे हम ठंडा नहीं पहना सकते हैं उस चक्का में। जो वो मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा ये चक्का हो गया, ये बैलगाड़ी का चक्का हो गया। तो इसको हम लोग इस लोहा की पट्टी पहनाना है, तो हम ठंडा रूप में नहीं पहना सकते हैं कि इसको गर्म करना पड़ रहा है, यानी इस लोहे वाले पट्टी को गर्म करना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जब लोहा को गर्म क्यों किया जाता है, लोहा को गर्म करने से उसके क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, लोहा जब गर्म होता है तो वो अपने आकार में क्या होता है, फैल जाता है। तो फैलने के बाद से वो क्या होता है, आसानी से उसमें जाकर पहन जाता है, यानी बैठ जाता है। और बैठने के बाद से जब हम उसको ठंडा करेंगे, इस पर पानी डालकर या किसी चीज़ को देरी तक छोड़ दीजिएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह उस लकड़ी को पूरा बढ़िया से पकड़ लेता है, यानी बढ़िया जबरदस्त पकड़ लेगा। तो क्या होगा, इस तरह मजबूत बना रहेगा, और वह चक्का क्या हो जाएगा, वह चक्का ढेर दिन तक यानी ज़्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उस लोहा को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस लकड़ी में उसका पकड़ अच्छी तरह बन जाए, उसकी लकड़ी में क्या हो, लोहा का और लकड़ी का संपर्क अच्छी तरह बन जाए। आपने देखा होगा या आपने अभी देखा होगा, जो हम रेल का पटरी होता है, वो रेल का पटरी होता है, उसमें भी क्या होता है, खाली स्थान छोड़ा जाता है। क्यों? आपने महसूस किया है? देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा रेल का पटरी हो गया बाबू,
ये रेल का पटरी हो गया, एक ये वाला रेल का पटरी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ज्वाइंट मिलेगा, यहाँ पर जो ज्वाइंट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान छोड़ा जाता है, यानी यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? देखा होगा जहाँ पर ज्वाइंट होता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये देखने को चीज़ मिलेगा। जो रेल की पटरी होती है जिस पर हम लोग चलते हैं, रेलगाड़ी पर सवारी हम लोग करते हैं, तो वहाँ उस रेल का जो पटरी होता है तो उसमें भी खाली स्थान पाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गर्मी के दिन में क्या होता है, लोहा का फैलाव अधिक होता है। क्या होता है बाबू? लोहा का फैलाव अधिक होता है। तो जब ये हम खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे तो ये लोहा का फैलाव जब अधिक होगा तो अपने जब सटेगा तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, तो जिससे क्या होगी, ट्रेन की दुर्घटना होने की घटना बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो यानी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त ना हो, तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा जाता है कि अगर वो लोहा गर्म होगा, गर्मी के दिन में लोहा गर्म होगा तो क्या होगा, इधर से गर्म होगा, यानी इधर से थोड़ा सा गर्म होगा और इधर से थोड़ा सा गर्म होगा, और दोनों जगह क्या होगा, सट जाएगा, यानी कोई घटना होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर वही हम पहले से सटा दें तब गर्मी होगा, जब गर्मी का दिन होगा तो और लोहा क्या हो जाएगा, और जब पिघलेगा यानी उसका फैलाव होगा गर्मी से, तो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कि नहीं? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, तो ट्रेन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, यानी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो इसीलिए उस ट्रेन को, यानी उस ट्रेन की पटरी जो होता है उसमें क्या होता है, खाली स्थान, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस बात को VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा और आप अपने साथी से पूछिएगा कि बतलाइए कि जो ट्रेन होता है जिस पर वो ट्रेन पटरी पर चलती है, उसमें जो वहाँ पर ज्वाइंट होता है वो खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो उससे वो जवाब पाइएगा। और नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, उसको बतलाने का कोशिश कीजिएगा, बतलाने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि जो रेल की पटरी होती है उसमें रिक्त स्थान इसलिए छोड़ा जाता है कि गर्मी के मौसम में लोहा क्या होता है, लोहा का फैलाव अधिक होता है, जिसके कारण वो छोड़ा जाता है कि ये भी क्या हो जाए, फैल कर वहाँ पर स्थिति अपना संतुलन बनाए रखे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि बर्फ का पिघलना, अब हम लोग बर्फ को क्या करेंगे, गर्म कर पिघला सकते हैं और फिर उसको ठंडा कर बर्फ रूप में ला सकते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जल का वाष्पन एवं संघनन। तो जल को जब हम लोग वाष्प करेंगे, यानी उसको जब हम लोग आँच देंगे, जब दबकाएंगे तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया द्वारा ऊपर उठ जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, बारिश के कारण फिर हमारे जमीन पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं अपने बेसिक थ्योरम पर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या है, भौतिक परिवर्तन। हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था और अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है, यानी जिसमें क्या होता है, पदार्थ की पूर्व की स्थिति यानी पहले जैसा स्थिति में लाया जा सकता है, उस पदार्थ को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से जल का बनना, यानी यहाँ पर क्या है, जैसे में हम लोग क्या देख रहे हैं, बर्फ से जल का बनना, फिर हम लोग जल को क्या कर सकते हैं, उस बर्फ में यानी ठंडा करेंगे तो वो बर्फ रूप में ले लेगा ना, तो यहाँ पर ये इस परिवर्तन को क्या कहेंगे, हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बल्ब, यानी बल्ब का जलना। दूसरा परिवर्तन भी ले सकते हैं, बल्ब का क्या करेंगे, जलना, यानी बल्ब को जलाएंगे और फिर बल्ब को क्या करेंगे, बुता देंगे, फिर उसको जलाएंगे तो वो जल जाएगा कि नहीं, तो फिर हम लोग यानी उसके पुनः पूर्व वाली स्थिति में ला सकते हैं, उस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की पूर्व स्थिति नहीं लाया जा सके। क्या बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं लाया जा सकते, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या है जी, दही बनना। जब दूध है और उसको हम लोग दही बना लेंगे तो फिर कहेंगे कि दही को दूध बन जा, यानी बनेगा नहीं, ना बनेगा, ये क्रिया संभव नहीं है, ये क्रिया संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। फिर हम देख रहे हैं कि अंडा से, अंडा के उबला हुआ अंडा, यानी अंडा है और एक उबला हुआ अंडा है, यानी उबला हुआ अंडा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, यानी अंडा जो था तो उसमें जो द्रव था अब उबल गया तो वो ठोस रूप ले लिया है। अब उस ठोस रूप अंडा को हम लोग फिर द्रव रूप अंडा में चेंजिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिला कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके पूर्व की स्थिति में उस पदार्थ को पुनः नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह पदार्थ के हम लोग तीसरे अवस्था में पहुंचते हैं, तो पदार्थ के तीसरे अवस्था को हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। यानी इसमें क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये बर्फ का है, ये बर्फ का गोला है, ये बर्फ का गोला है,
यानी बर्फ का एक टुकड़ा है, और इसको हम लोग गर्म करेंगे। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जल रूप में तैयार हो गया। ये जल रूप में तैयार हो गया, जल रूप में तैयार हो गया ना। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी ये यहाँ पर कुछ देर तक छोड़ दें तो ये जल रूप में तैयार हो गया। और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, यानी इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प, यानी वाष्प रूप में ले लेगा। वाष्प रूप में ले लेगा ना, तो ये क्या हो गया, एक बर्फ यानी जल ही एक ऐसा पदार्थ है, एक जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या कहिएगा बाबू, कि एक जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में इसको विद्यमान रहता है, यानी इसका गुण क्या होता है, तीनों अवस्था में विद्यमान रहता है। यानी ठोस रूप में भी रहता है, द्रव रूप में रहता है और गैस रूप में रहता है। गैस रूप में क्या, कौन सा रूप लेता है, वाष्प रूप लेता है। क्या लेता है बाबू, यहाँ पर ध्यान देंगे, वाष्प रूप लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वाष्प रूप लेता है। अब हम लोग उसी का ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, उसी का है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर, यानी गर्म करते हैं तो बिना द्रव में परिणत हुए गैस में बदल जाता है, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पर उसे डाल दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया करते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी ठोस पदार्थ को, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ठोस पदार्थ है, इसको हम लोग कुछ देर तक छोड़ दे रहे हैं या गर्म करेंगे या इसको छोड़ देंगे। जैसे बर्फ है, बर्फ को निकाल दीजिए और बर्फ को फ्रिज से निकाल कर बाहर ही रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो जल रूप ले लेगा, जल रूप ले लेगा ना। और उस जल को जब गर्म कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प ले लेगा, यानी वाष्प में परिणत हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में कि जब हम लोग कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पर कपूर, कपूर को देखे होंगे आपने हवन में या पूजा पाठ में, कपूर क्या होता है, उसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो उस कपूर को क्या कीजिएगा कि आप गर्म कीजिएगा और एक कांच के गिलास से उसको तोप दीजिएगा और नीचे से गर्म कीजिएगा। मालूम चलेगा कि वो क्या हुआ, कपूर द्रव रूप नहीं लिया, सीधे क्या हो गया, गैस रूप में परिणत होकर उस कांच के पेंदी, यानी उसके पेंदी में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जम जाएगा। तो इससे क्या परिणत होता है, यानी ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें वह ठोस रूप जिसमें सीधे द्रव रूप परिणत हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। इस तरह हम लोगों ने अपने सारे थ्योरम पर चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सही उत्तर को चुनिए, यानी इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, आपको विकल्प दे दिया है, उसमें आपको उत्तर चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है, यानी कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिणत हो जाते हैं। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन दिया हुआ है कि बर्फ, जल, कपूर, दूध। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक में भी चर्चा किया था कि वो कौन सा पदार्थ है जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो यहाँ वहाँ पर कौन सा 2 एग्जाम्पल था, कपूर था, एक नौसादर था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में क्या है, सिर्फ कपूर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक का हमारा 1 नंबर का आंसर हो जाएगा कपूर। ठीक है बाबू, इस तरह अपने आंसर के नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कपूर। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको बेसिक यानी थ्योरम पर हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा कि बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, यानी बिना उबले हुए अंडा जो है वो गर्मी पाकर किस में परिणत हो जाता है, यानी कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। यानी जो अंडा होता है वो उसको नहीं उबाले हैं तो वो द्रव रूप में है, और जब वो गर्मी पाकर वो किस रूप में परिणत हो जाता है, यानी किस रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ठोस रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 नंबर का ठोस रूप में। बाबू यहाँ पर क्या लिखेगा, ठोस रूप में। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग 1 के 3 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप में पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या जो हम लोगों ने थ्योरम पर चर्चा किया था फिर वो हम लोग को क्वेश्चन में मिल रहा है, मजा आ रहा है ना। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है, सोचिए जरा,
कौन सा ऐसा पदार्थ है जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पहले हम लोग ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जल, कपूर, नौशादर, दूध। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बाबू? जल होगा। जल ही है एक ऐसा जो तीनों अवस्था में यानी ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। कौन कौन पदार्थ है? तो जल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर दीजिएगा जल। ठीक है, 3 नंबर का आंसर दे दीजिएगा जल। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है आपको प्रश्न, आपको उत्तर देना है। आपको क्या करना है? प्रश्न दे दिया है, आपको उत्तर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको हम उत्तर बोलेंगे, आप वीडियो को पॉज कर यानी मेरे बातों को ध्यान से सुनकर आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहनने वाली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण लिखिए। यानी जो भी हमारा कपड़ा है उसको कपड़ा है और उसको सी कर यानी कपड़े के पहनने रूप में ला देंगे और फिर उसको कपड़ा रूप में ला सकते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। और आपसे ये भी पूछा गया है कि इस प्रकार परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण भी बताइए। यानी ऐसा परिवर्तन बतलाना है जो पुनः क्या कर सकते हैं, उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो आपका पहले यहाँ पर बाबू हम क्या करें, यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा। पहले यहाँ पर 2 का 1 नंबर का आंसर लिखिएगा। 1 का आंसर लिखिएगा नहीं। नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि जो कपड़ा है, ये मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, कभी ये क्या होगा? ये कपड़ा का रूप होगा। यानी जो मेरा ये शर्ट मान देख रहे हैं आप, जो मेरा ये शर्ट देख रहे हैं, ये क्या होगा? ये कपड़ा का ही रूप होगा। लेकिन वो दर्जी क्या किया है, इसको सीकर यानी एक शर्ट का रूप दे दिया है। और फिर हम इस शर्ट को चाहेंगे, इस कपड़ा यानी शर्ट के चाहेंगे कि इस कपड़ा यानी बड़ा सा कपड़ा का रूप ले ले, तो लेगा? नहीं ना लेगा। तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि नहीं, ये उस तरह यानी उस पहले वाले रूप में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 के बाबू 1 नंबर का नहीं। क्योंकि पहले इसके बारे में हम लोग लिख देंगे कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कपड़ा जब सिल जाता है तो उसको हम लोग पुनः अपने उसके यानी कपड़ा के रूप में नहीं ला सकते। यानी दूध से दही बनना और उसके बाद से लिखिएगा कली से फूल खिलना। क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा और उसको चाहेंगे कि फिर हम उस दूध को दही को फिर दूध रूप में ला दें तो नहीं लाएगा ना, नहीं आएगा ना। उसी तरह फिर लिखिए पत्ती का गिरना। क्या लिखिएगा? पेड़ से पत्ती का गिरना। तो इस तरह हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 2 के N1 में दिया था उसका हमारा आंसर हो चुका। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें दिया हुआ है कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी गई थी। यानी क्या किया गया है? रात्रि में एक सीमेंट की बोरी है जो खुले मैदान में रखी गई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है जो सीमेंट काला हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? यानी क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पर 3 नंबर का लिखिएगा, 3 का आंसर लिखिएगा नहीं। 3 का भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस जो हमारा सीमेंट की बोरी थी वह बारिश के कारण, लिखिएगा कि जो हमारा सीमेंट की बोरी थी वो बारिश के कारण भीग गया है। और भीगने के बाद से सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो भीग जाता है तो वो क्या होता है? सूखने के बाद से वो काला रूप ले लेता है। क्या लिखिएगा? कि सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो भीगने के बाद से यानी पानी को जो भीगने के बाद से वो काला रूप ले लेता है, जिसे हम लोग पुनः उसको उस रूप में नहीं ला सकते। अगर उस रूप में लाएंगे, उसको महीन करेंगे तो उतना कंफर्टेबल या उतना वह अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप उसको आंसर के रूप में दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। यानी क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। देख रहे हैं कि नीचे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। यानी नीचे दिए गए जो तालिका है उसमें कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं और आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आपको क्या करना है बाबू? हाँ या ना में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया है लकड़ी के टुकड़े चीरना। यानी लकड़ी को जब टुकड़ा को हम लोग चीर देंगे तो फिर उसको पूर्व वाली स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते हैं। यानी लकड़ी के टुकड़े को जब चीर देंगे
तो हम लोग पूर्व स्थिति में लाएंगे। वो लकड़ी का टुकड़ा है, चिरा गया तो चिरा गया, और फिर उसको कहेंगे कि लकड़ी का टुकड़ा बन जाओ, तो बनेगा नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आप आंसर क्या लिखिएगा, वहाँ पर तालिका 1 में क्या भरिएगा, यानी तालिका वहाँ पर जो हमारा होगा, यानी वहाँ पर जो हमारा इस तरह जो चार्ट बना है, इस तरह जो चार्ट बना है, तो फर्स्ट वाले है, फर्स्ट वाला का आंसर क्या लिखिएगा, नहीं। क्या लिखिएगा बाबू, नहीं। उसको हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे देख रहे हैं, दूसरा तालिका में पॉइंट के देख रहे हैं कि आइसक्रीम का पिघलना, यानी आइसक्रीम जब पिघल जा रहा है और फिर हम चाहेंगे तो उस आइसक्रीम को क्या कर सकते हैं, पुनः आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, हाँ। इसको क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर 2 नंबर का क्या लिखिएगा, हाँ। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल आसानी से वहाँ पर क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, एकदम नोट करते जाइएगा। फिर हम लोग 3 नंबर की बात करते रहे हैं, नमक का जल में घुलना, यानी जब नमक है और उसको जल में हम लोग घोल दे रहे हैं, यानी नमक है और उसको हम लोग जब जल में घोल देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उस जल को क्या कर सकते हैं, फिर हम तो नमक और जल को अलग अलग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 नंबर में क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, इस तरह 3 नंबर में भी क्या हो जाएगा, हाँ होगा। फिर हम लोग 4 की बात करते हैं, तो दिया हुआ है कि दूध का दही में बदलना, यानी जब दूध से हम लोग दही बना देंगे तो ये फिर हम लोग दही को दूध में ला सकते हैं, नहीं ना ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कितना VBI है, बार बार रिपीट कर रहा है, आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, उसको हम लोग नहीं ला सकते। फिर हम लोग 5 नंबर की बात करेंगे, तो फिर दिया हुआ है कि बर्फ का जल में बदलना, यानी बर्फ है और उसको जल में बदल दे रहे हैं, और फिर हम जल से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, हाँ। यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, हाँ। ये वाले हम बात नहीं लिख रहे हैं, यानी बर्फ से जल में बदलना, ये वाला बात नहीं लिख रहे हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये जवाब देना है हाँ या ना में। तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ हाँ या ना में जवाब दीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है कि फूल का खिलना, तो जब फूल खिल जाएगा, यानी फूल जो था वो कोढ़ी रूप था, यानी उसको कली कहते हैं। अब कली से वो पूरा फूल रूप ले लिया है, तो ये फिर फूल से कली रूप आएगा, नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, नहीं। यहाँ पर आप क्या कहिएगा बाबू, नहीं, नहीं भरिएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग आगे देख रहे हैं, तो दिया हुआ है कली से फूल का बनना। अब देखिए यहाँ पर वही बात पूछ दिया, कली से फूल का बनना। जब कली है तो फूल बन जाएगा, तो फूल से कली आएगा, नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, नहीं। यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, नहीं। आगे वाला हमारा पॉइंट होगा नहीं। फिर हम लोग देख रहे हैं आगे दिया हुआ है कि पेड़ से पत्ती का गिरना। अब आपने देखा होगा जो पेड़ है उससे जो पत्ता गिर जाता है, जो जमीन पर पत्ता गिर जाता है, उस पत्ता को फिर कहेंगे कि पेड़ पर लग जाओ, या पेड़ पर सटाएंगे, अपने से बला बस्ती सटाएंगे तो सटेगा, नहीं ना सटेगा। ये तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नहीं सटेगा, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के और दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना, तो इसमें क्या होता है कि मोमबत्ती के जलने में क्या होता है, दोनों परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग चाहेंगे, अब मान लीजिए बाबू मोमबत्ती का जलना, ये मान लीजिए कि मोमबत्ती है, इसको हम लोग जला दिए हैं, जल रहा है जल रहा है जल रहा है, जब मर्जी किया उसको बुता दिए यानी बंद कर दिए। तो जब बंद कर देंगे फिर उसको जलाएंगे तो वैसा ही ना जलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हुआ। और एक बार क्या होगा कि इसको जला कर छोड़ दिए, क्या कर दिए, जला कर छोड़ दिए, जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है, जलते जलते खत्म, यानी इसका काम तमाम। तो जो काम तमाम हो जाएगा तो फिर हम चाहेंगे कि मोमबत्ती फिर जल जाओ, ऐसा फिर इससे मोमबत्ती जल जाओ तो जलेगा, नहीं जलेगा। वो जो नीचे पेंदी में बैठे रहेगा थोड़ा सा मोमबत्ती, तो उससे क्या, उसको उसमें जलाएंगे तो जलेगा, नहीं ना जलेगा। तो यहाँ पर यानी इस मोमबत्ती में क्या है, दोनों क्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को हाँ ना में जवाब देना था, हम लोगों ने अच्छी तरह उसको दे दिया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इस पर देखिएगा, यानी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अब 5 का आंसर लिखिएगा। आप क्या कीजिए, मेरे साथ हम जो बोले वो वीडियो को पॉज कर फिर लिखिए, फिर लिखिए, फिर लिखिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है कि गाड़ी के पहिए में लोहे के रिंग को गर्म करके पहिया में लगाया जाता है तथा ठंडा करने पर पहिए पर अच्छी तरह बैठ जाता है तथा खुला
खुलता नहीं। लोहे के रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन होते हैं, यानी इसको आपको बतलाना है। तो हम लोगों ने ये लोहे वाले बात तो हम लोगों ने बेसिक में भी चर्चा किया था, उसको देखा होगा तो उसमें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन में पूछ दिया, तो इसको हम लोग आंसर देंगे। यानी आंसर लिखेगा कि लोहे के रिंग में गर्म करने पर, यानी गर्म करने के बाद वह कुछ फैल जाता है, यानी अपने पहले आकार से वह क्या होता है, कुछ फैल जाता है, जिस कारण वो पहिए में आसानी से बैठ जाता है। क्या कहिएगा कि जिस कारण वो आसानी से पहिए में बैठ जाता है, पुनः ठंडा पानी में डालकर उसे ठंडा कर लेते हैं। क्या कहिएगा, पुनः पानी में डालकर, यानी पुनः उस पर पानी डालकर ठंडा कर लेते हैं, पहिए पर ठीक ठीक कसकर बैठ जाता है। यानी ठंडा करने के बाद से पहिए पर लोहा ठीक ठीक कर कसकर वह बैठ जाता है, जिसके कारण वह मजबूती से पकड़ा रहता है, यानी जिसके कारण वह मजबूती से पकड़ा रहता है और यह अधिक दिनों तक टिकाऊ होता है। क्या लिखेगा, अधिक दिनों तक टिकाऊ होता है। यहाँ पर परिवर्तन यह देखने को मिलता है कि लोहा को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके आकार में फैलाव होता है, और जब ठंडा कर लेते हैं तो क्या होता है, आकार में सिकुड़ जाता है, जिसके कारण वह पहिया को पकड़ लेता है और वह आसानी से पकड़ लेता है, और वह पहिया क्या होता है, बहुत टिकाऊ होती है और अधिक दिनों तक चलती है। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट किया, और साथ ही साथ इस सेशन यानी क्लास 6 के अध्याय 6 यानी पदार्थ में परिवर्तन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।